नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए भैया, जैसा कि मैं डेली सुबह मैथ की जो क्लास चलती रहती है उसमें मैं कुछ ना कुछ बताता रहता हूं यहाँ पे। और बताने से पहले आपसे ये बता दूं कि कल जो हमने क्लास डाली थी, ये समांतर श्रेणी के ऊपर पूरा बेसिक हमने जो पढ़ा करके आप लोगों को दिया था, इस चैप्टर का स्टार्टिंग अगर आप नहीं देखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आप बीच में, अगर बीचों बीच में आएंगे तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, बेसिक समझ जाइए, और बेसिक समझने के बाद में फिर आप एक्सरसाइज पे आइएगा, सवाल लगने लग जाएगा। ठीक है? तो अच्छा, तुम लोग बताओ भैया कि अभी तक कहां तक पढ़ाया जा चुका है? अभी तक बताया गया है समांतर, ये कल बताया गया था अनुक्रम। क्या बताया गया है? अनुक्रम। तो अभी कल ही बताया गया है, आज कैसे भूल गए तुम लोग? हैं? कल ही बताया गया है, क्यों भूल गए बताओ? अब बताओ, आगे बताओ। अनुक्रम पढ़ाया गया है, और क्या पढ़ाया गया है? श्रेणी पढ़ाया गया, और क्या पढ़ाया गया? सारवांतर निकालना बताया गया था। तो बताओ ना भैया। उसके बाद में अरे प्रथम पद निकालना बताया गया है। उसके बाद में यनमा पद निकालना बताया गया था। और प्रथम पद हो, चाहे द्वितीय पद हो, चाहे चतुर्थ पद हो, चाहे पंचम पद हो, कोई भी पद हो, कैसे निकलेगा हमने कल बता दिया था। तो ये आवाज नहीं आ रही है तुम लोग की, क्या बात है? राहुल, क्या बात है? सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी है, तुम सुबह सोकर उठ नहीं पाते हो, तो नुकसान तो तुम्हारा हो चुका है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए भैया, अब आगे हम जो बताने जा रहे हैं उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, लग जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई सवाल है, कोई भी सवाल है बाबू। देखो यहाँ पे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 डट नहीं पता है भैया, नहीं पता, तो उसे एनवा पद कह देंगे। क्या कह देंगे? अब मान लो जो चीज नहीं पता उसको कैसे ज्ञात करेंगे, और किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे, किस फार्मूले के बल पर, उसके बलबूते हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये बगैर फार्मूला के तो लगेगा नहीं। और जब इसमें समझ में आ जाए, जैसे अभी तक ही भैया, जैसे ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, इसके अनुसार इसके आगे कौन सा पद आएगा पहले सारवांतर से पता कर लेंगे, और सारवांतर निकालेंगे तो पता हो जाएगा कि इसके आगे और कौन सी संख्या हो सकती है। लेकिन मान लो नहीं पता है और डायरेक्ट सूत्र पर रख करके निकालना है, तो दो तीन चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले तो जो हमने आपको बताया है, निकालना है आपको सारवांतर। क्या निकालना पड़ेगा? सारवांतर। और जैसे निकला सारवांतर, क्या हो गया? डी। और कोई भी सवाल है भैया, कोई भी सवाल है, ए बाबू इधर देखो, बोर्ड पे देखो, जो भी पढ़ाया जाए, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वीडियो वाले के लिए दिया जा रहा है, ये तुम सबके लिए है। असलियत में सच बता दें, वीडियो पे डालने का मकसद ये है कि हमारे छोटे बड़े भाई बहन कोई हमसे वंचित ना रह जाएं, वो भी जान जाएं, लेकिन वास्तव में तुम सब हमारे सामने हो। तो सीखने का प्रयास तुम करो यहाँ पे। तो अगर सारवांतर पता चल जाए भैया, डी, और इसमें प्रथम पद ए पता चल जाए, क्या पता चल जाए? ए पता चल जाए, तो यनवा पद भी हम निकाल ले जाएंगे। और यनवा पद निकालने के लिए जो सूत्र है, पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा है भैया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है और जबरदस्त तरीके से सीखते जाना है बाबू। ठीक है? ए रेखा क्या हुआ तुमको? तो इधर थोड़ा सा ध्यान दो। ये जब से तुम बैठी हो बीजू के बगल, बीजू बैठी है तुम्हारे बगल, तब से तुम दोनों का पता नहीं क्या चलता रहता है। आगे देखो, ए भैया लिखा है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। व्यापक पद इसमें कहीं भी हो सकता है कि इसमें ये मान लो ये पद गायब हो जाए, इसको भी ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लगेगा। मान लो ये यहाँ पे दिया है, ये गायब हो जाए, इसको भी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो यही सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अभी मैं ये सब जो पद है कैसे ज्ञात करा जाएगा, कैसे क्या आएगा मैं बताऊंगा, पहले सूत्र समझ लो। ठीक है? तो उसके पहले अगर समझोगे नहीं तो सब हो जाएगा गड़बड़। तो समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जनरल टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी को किसे व्यक्त करते हैं? एपी। अब आगे देखो इधर, ये तुम्हारा एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ बात समझ में आ रही है? अब अगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, मान लो अगर एनवा पद जो है तुम्हारा 15 है, तो इधर जो आएगा तुम्हारा 14 आएगा।
क्योंकि एक घट जाया करेगा। क्या हो जाएगा करेगा? एक घट जाया करेगा। और एक घटते घटते इस सूत्र भी बन गया है कि अगर मान लो यनवा पद तुम्हें ज्ञात करना है तो ये देखो, जो भी तुम्हारा यनवा पद होगा उसमें एक घटेगा नहीं घटेगा? घटेगा नहीं घटेगा? तो देखिए एनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार फिर से हमारे साथ बोलो, बोलो यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए इस सूत्र को बोलने में कोई दिक्कत? एक बार बताइए, समांतर श्रेणी में ये है क्या? a क्या है और d क्या है और l क्या है, जान लो। इधर देखो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है तुम्हारा क्या है? यानी अगर a है तो ये तुम्हारा समांतर श्रेणी का क्या होगा? प्रथम क्या होगा? तुम बताओ कीर्ति, क्या होगा? प्रथम। ए निरंजन बाबू, समांतर श्रेणी में बताओ कि a क्या होगा? बहुत बढ़िया, ये 7 बजे उठ के आए हैं, लेकिन हाँ दिमाग खुला हुआ है, ठीक है। समांतर श्रेणी का जो सार्वधांतर है उसे किससे व्यक्त करते हैं? यानी अगर यहाँ पे जो d है ये क्या है? सार्वधांतर है। क्या है? यानी दूसरे पद में से प्रथम पद घटाओगे तो जो आएगा वो तुम्हारा क्या होगा? और जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होगा वो क्या होगा? और अंतिम पद के लिए देख लो, समांतर श्रेणी का अंतिम पद किसे व्यक्त कराया जाता है? एल से। किसे? किसे बेटा? ठीक है। अब देखिए, ये यहाँ पे अभी इस सूत्र में एल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने लिख दिया ताकि जान लो। अब देखो, अगर तुम्हें एनवा पद निकालना है तो ए यानी प्रथम पद रखोगे, घट से प्लस लगाओगे, एन का मान रखोगे, हैं, और उसके बाद में ये माइनस में 1 इंटू डी सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसके ऊपर एक सवाल जब लगवा दूंगा तब जान जाओगे, ठीक है। तो अभी ये सूत्र जो है भैया आप लोग इसके शॉर्ट मार सकते हैं और आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा बाबू। चलो, हो गया भैया? ठीक है, ये हटा दिए हैं बाबू हम, ठीक है। और अब सवाल के माध्यम से सूत्र तो याद हो गया होगा तुम लोग को, आए? सूत्र याद हो गया? ठीक है। अब सवाल यहाँ पे रखने जा रहे हैं। ए मोहिनी, ये लो, तुम आगे बैठी हो, यहाँ से सवाल बोलना स्टार्ट करो बेटा, पकड़ो, यहाँ से सवाल बोलना स्टार्ट करो। चलो, क्या कर रही हो? आए? मोहिनी के घर वाले अगर देख रहे होंगे भैया तो एक बार आप समझ लीजिएगा कि ये ना तो ये सही से पढ़ना चाहती हैं और ये ना तो एक क्वेश्चन अगर हम कह देते हैं ये क्वेश्चन बताओ, ये बताना चाहती हैं। ये हैं क्या, ये सवालियों नहीं लगाती हैं, प्रैक्टिस तो करती नहीं हैं। और एक पा गई हैं एक कीर्ति को, ये खूब बतियाती हैं आपस में। तो ये चीज़ जान लो, और किसी दिन इनको लाइव यहाँ खड़ा करके और बहुत मारेंगे इनको, और बहुत जल्द मारने वाले हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिस दिन पिट जाए ये सब। चलो सवाल बोलो। हाँ देखो, जब इतना बोलने के बाद में तब इनके मुँह से आवाज़ निकली है। हाँ, समांतर श्रेणी क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, समांतर श्रेणी क्या है बेटा? 21, 18, 15 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल है भैया, लिखा हुआ है। ए बाबू ध्यान दो इधर, ये स्टार्टिंग का सूत्र है। अगर इस पे आपने गौर कर लिया तो इस फार्मूले पे सवाल लगाना आप सीख जाएंगे। और गड़बड़ हो गया तो आप समझ जाइएगा कि फिर गड़बड़ ही रहेगा। जिसका जन्म ही नहीं बना उसका कर्म कहाँ बनेगा? तो जन्म बना लो भैया अपना। हाँ, तो समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। 15वां पद जो ज्ञात करना है उसके लिए सबसे पहले सूत्र क्या है भैया? सूत्र बताओ, अब तुम लोग बताओ। अरे भैया, एनवा पद मान लो ज्ञात करना है तुम्हें, तो an बराबर क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू, यही तो है। अब देखिए, अब an क्यों रखा गया है? इसलिए क्योंकि n की जो वैल्यू यहाँ पे अब ऑटोमेटिक इसमें सवाल में कह रखा है, वो कह रहा है 15वां पद ज्ञात कीजिए। किसकी पद ज्ञात कीजिए? तो 15वां पद जो है वो तुम्हारा n के जगह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो a और n के जगह क्या? 15 हो गया। बराबर में यहाँ a जो है, a इसका प्रथम पद ढूंढिए तो इसमें सवाल में। अरे 21 क्या है तुम्हारा? अरे प्रथम पद है कि नहीं है? तो भैया 21 तुम्हारा प्रथम पद हो गया, यानी a के जगह तुम्हारा क्या रखा जाएगा? 21। यहाँ पे क्या है?
प्लस लगा दो भैया। और यन का वैल्यू, क्योंकि 15वां पद पूछा है तो यन के जगह क्या रखोगे, क्या रखोगे, तो ब्रैकेट के अंदर रखोगे 15 और माइनस में क्या हो जाएगा, और इनटू बात कर रहा है डी। डी कहां से लाओगे, डी कहां से लाओगे, उसके लिए तुम्हें सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सार्वंतर ज्ञात करना पड़ेगा। और इसी में से तो ज्ञात होगा। आए तो सार्वंतर के लिए हमने कल बताया था तुम लोग को भैया, सार्वंतर डी बराबर, देखो इसको मानो A1, इसको मानो A2, इसको मानो A3, ऐसे ऐसे मानते चले जाओ। तो बहरहाल दो पद को लेकर के निकाल लेना है, ठीक। तो चलो A2 को माइनस A1 से कर दिया जाए, तो A2 माइनस A1 अगर डी निकालना है तो बराबर A2 कितना बेटा 18, A2 कितना है 18 है, और A2 में से A1 तुम्हें माइनस करना है, तो माइनस 21 कितना बचेगा, डी कितना आया माइनस, तो यानी सार्वंतर डी तुम्हारा कितना है। तो यहाँ पे जो फार्मूला डी है इसके जगह क्या रख दें, तो यहाँ पे -3 रख दिया जाए। अब सॉल्व कर लो, ए मतलब ये 15वां पद है, ज्ञात करना भैया। ए बराबर ये 21 और प्लस में 15 में से 1 घटाओ कितना बचा 14, और 14 यहाँ क्या हो जाएगा आए, तो माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 42 आए। अब देखिए यहाँ पे A15 बराबर ये 21 और प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे क्या है 42 है, क्या है 42। अब 42 में से 21 घटाओ तो -21, यानी A15वां पद तुम्हारा कितना आया है माइनस। अगर कोई कहे कि भैया इसका आंसर जो 15वां पद निकालने के लिए कहा गया था वो कितना आया, आए कितना आया, इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, आए लाओ 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 सवाल लाओ, चलो ठीक है, बड़ा बढ़िया है। और ऐसे ही सवाल को अभी रुक जाइए बाबू, रुक जाइए, ए बाबू देखो इधर, एक बात बताइए, जब ये सवाल दिया हुआ था और सवाल में कह रखा है कि 15वां पद ज्ञात करना है, तो हमें जहां पे nवां पद लिखना था वहां पे मैंने an लिख दिया। क्या लिख दिया हूं, an लिख दिया हूं, बराबर सूत्र वही तो है, a + n-1 इंटू डी। अब भैया इसमें इस सूत्र में रखने के लिए दो चीज जरूरी है, एक तो प्रथम पद की जरूरत है और एक जरूरत है सार्वंतर की। तो सार्वंतर तुम इसी समीकरण से यहां निकाल सकते हो, हमने निकाल के बताया है। तो सार्वंतर डी जो A2 माइनस A1 तो निकाला गया, तो डी बराबर कितना आया -3 आया। डी पता हो गया, प्रथम पद तो तुम्हारा है ही है, ए है। अब ए पता हो गया, एन का जो भैया 15वां पूछा तो वही 15 रख देंगे। तो सूत्र जो है यहाँ पे सूत्र के ऊपर रख दिया गया और हल करने के बाद में क्या आया, 15वां पद कितना आया बताइए, किसी को कहीं दिक्कत, अगर दिक्कत है तो अभी बता दो, दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो भैया। तो चलो सब लोग नोट करो इसको, हाँ ठीक है भैया। और इसी प्रकार के सवाल को डेली मैं पढ़ाता रहता हूं, और ऐसे सवाल को सीखने के लिए एसपी क्लासेस गोंडा से आप लोग जुड़ जाइए। और भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या क्या नाम है फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि जो भी हम यहाँ पे समझा पा रहे हैं आप लोग इससे बचे ना, और सब लोग इसको सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और सवाल को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका रिजल्ट बनेगा भैया। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आधे घंटे पे पानी पीते रहिए, और निगेटिव लोगों से दूर रहिए, अपना काम करिए, धैर्य बनाकर अपनी तैयारी करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी जबरदस्त लाजवाब तरीके से तैयार करते रहिए। बोलो भारत माता की, वंदे मातरम, भारत माता की।